नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी। जैसा कि आप मेरी विंडो पर देख रहे हैं, आज मुकेश वैद जी मौजूद हैं। सफाई कर्मचारी यूनियन व इंस्पेक्टर यूनियन जो एसआई एएसआई होते हैं उस यूनियन के भी अध्यक्ष हैं वैद साहब। क्योंकि मामला कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़ा है और जो उसकी गंभीरता है वो ये है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य कोई भी अदालत हो, सफाई कर्मचारियों के लिए क्या फैसले करती है और उस पर निगम कितना अमल करता है, इस सब बातों की जानकारी आज आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, मुकेश वैद जी के प्रयासों के बाद हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि सफाई कर्मचारियों के लिए व निगम कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन करा जाए, जिसमें कुछ ऐसे अधिकारी हों जो समस्या वहां तक आए लेकिन कोर्ट ना आए। कोर्ट ने उनको पूरा अख्तियार दिया। अब उस 2 साल इस कमेटी को बने हुए हो गए। उस कमेटी में निगम के अधिकारी शामिल हैं और उस कमेटी के पास क्या शिकायतें गई हैं और उस कमेटी ने उन शिकायतों पर क्या अमल किया है, कर्मचारी संतुष्ट है या नहीं है, वो सब जानकारी आज वैद साहब से लूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। वैद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हमें ये सूचना मिली, हमारे संज्ञान में ये बात है, आपके द्वारा ही हमें पता चला था, 2 साल इस बात को तकरीबन हो गए कि कमेटी का गठन किया गया हाई कोर्ट की तरफ से। उस कमेटी का क्या पर्पस था, उसमें कैसी शिकायतें, किन कर्मचारियों की शिकायत उसमें जानी थी? सैफी साहब नमस्कार। आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के सामने हमने कर्मचारियों की समस्याएं रखी थी और समस्याएं थी जैसे सैलरियां ना होना, पक्के ना किए जाना, वर्दी आदि ना मिलना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मेडिकल कैशलेस के लिए थी। तो उसमें 13-14 डिमांड्स हैं। कुछ लोगों की अलग अलग शिकायतें थी, तो उस पर हमने वो एक रेट डाली है। 1540 नंबर है जिसका। उस पर 2021 में जज साहब ने कहा कि हमने उनको कहा कि जी ये हमारे कर्मचारियों की और इंस्पेक्टरों की सुनवाई नहीं करते, तो जो उनकी समस्याएं हैं उनके लिए कमेटी बना दी जाए। एक निवारण कमेटी का गठन करने के लिए मुख्य हेडक्वार्टर उसने अपने हाई कोर्ट ने आदेश दिया और मुख्यालय से 12 कमेटियों के ऑर्डर किए गए। 12 जोनों के अंदर एक एक कमेटी बनेगी, जिसमें डीसी चेयरमैन है और लेबर ऑफिसर वगैरह आदि उसके मेंबर्स हैं। एक कमेटी बनेगी हेडक्वार्टर में, जो हेडक्वार्टर की समस्याएं हैं जैसे पक्के ना होना, बहुत सारी समस्याएं हैं 2004 वालों को 13 से माना जा रहा है। इन समस्याओं पर चर्चा करना और इनका निपटारा कराने के लिए निवारण कमेटी बनाई थी कि इनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। क्या वैद साहब 2 सालों के अंदर उस कमेटी की कितनी बैठक हुई है? एक भी बैठक नहीं हुई। अभी 19 तारीख को उसमें हेयरिंग थी और उनमें निगम को फटकार लगी है और लिखित में भी दिया गया है और इनसे 2 दिन में एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा है। जब ये बहस कर रहे थे, ये कहते हैं डिस्पोज कर दो जी, डिस्पोज कर दो जी, डिस्पोज कर दो जी, डिस्पोज यानी कि खत्म कर दो मुकदमे को। तो हमारे वकील साहब ने कहा, जीवेश तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा कि जज साहब ये डिस्पोज तो कर रहे हैं, किस माध्यम से डिस्पोज कर रहे हैं कि जो आपने एक निवारण कमेटी बनवाई थी, उस निवारण कमेटी में 1 महीने में एक बार बैठक होनी थी और जितनी समस्याएं आनी थी उनको निपटाने के बाद हर कर्मचारी को लिखित में उसका जवाब देना था और यूनियन वालों की शिकायत है तो यूनियनों को जवाब देना था। लेकिन उस पर आज तक एक बैठक नहीं हुई है। बड़ा निगम की जो ये तानाशाही है, क्या दिल्ली हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की या दिल्ली लोक अदालत की, क्या निगम की नजर में किसी की भी कोई कीमत नहीं है? हाँ, मेरी नज़र में यही आता है क्योंकि एक केस हमारा और चल रहा है प्रमोशन का, एएसआईओ का 16 लोगों का वो डाला हुआ है। वो 2019 में हमने डाला था, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। बस जब ये वहाँ जाते हैं तो वो लिस्ट वगैरह उल्टी सीधी बना के वहाँ सौंप देते हैं। लेकिन अभी इन पे पीछे 2 हेयरिंगों पर इन पे पेनल्टी लगी है। एक बार एमसीडी पे 3000 की पेनल्टी लगी और एक बार 5000 की पेनल्टी लगी है। तो ऐसी बात नहीं है, कोर्ट में जब जब भी जाएंगे इन्हें सजा तो कुछ ना कुछ मिलेगी। तो क्या पेनल्टी आपको लग रहा है कि निगम जो है पेनल्टी भरेगा कोर्ट? अरे कैसी बात कर रहे हो, अच्छा है वो तो वही के वही जमा करानी होती है निगम। अच्छा, कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे? तो सर कहाँ सुनिए, 2 साल में तो नहीं सुनी। सुनेंगे। अभी थोड़ा हम भी उसमें भी देखो, कोर्ट का भी एक प्रोसीजर होता है कि सामने वाले के जिसके खिलाफ हम मुकदमा लड़ रहे हैं उसे भी मौका दिया जाता कि कहीं हम गलत तो नहीं है। हम उनसे जो चीजें मांग रहे हैं, हम जो उनसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो कोर्ट की तरफ से 2-3 बार हाई कोर्ट में थोड़ा लंबा समय होता। क्या उसकी कॉपी है आपके पास? हाँ बिल्कुल कॉपी है, मैं अभी आपको देता हूँ।
तो दोस्तों अभी आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि मैंने लगा दिया है, ये कॉपी मैं लगा रहा हूँ इस टाइम वैसा आपके हाथ में और मेरी स्क्रीन पर चल रही है, क्योंकि ये आपको दिखानी और बतानी बड़ी जरूरी थी। हाई कोर्ट की कॉपी है और क्या हो तो कैमरे के माध्यम से इसका नंबर वगैरह भी पड़ा है और आगे तक हम दिखा देंगे इसको और आप वैसे भी दिखा देना। ये कॉपी मैं आपको देता हूँ। इस कॉपी में जो इनको फटकार लगी है और जो उसके इन्होंने बैठक नहीं लिया उसके बारे में बताया गया। तो ऐसा नहीं है। लगभग वैसा एक सवाल और भी है इससे जुड़ा, लगभग कमेटी में कितने मेंबर हैं एक जोन से? देखिए कमेटी में 6 मेंबर हैं, जोन में भी 6 मेंबर हैं जिसमें डीसी चेयरमैन है और सेक्रेटरी है हमारा एओ और लेबर ऑफिसर हैं, उसमें वो सब लोग हैं। सब एक बात पर मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ आपका कि हमने पिछले दिनों चलो हम शादरा साउथ की बात कर लेते हैं। शादरा साउथ जोन की डीसी की तानाशाही देखी, एसी साहब की यहाँ पर जो रूबल साहब है उनकी भी तानाशाही देखी, हम एओ की भी देख रहे हैं, कर्मचारी उनकी भी शिकायत कर रहे हैं। जब ऐसे अधिकारी जिनकी शिकायत ही कर्मचारी कर रहा है, जिसको लेकर आप कोर्ट गए हो, कोर्ट ने उनको ही आखिर इस कमेटी का मेंबर क्यों बना दिया? वो तो वैसे भी नहीं सुन रहे, वैसे भी नहीं सुनेंगे। देखिए सैफी साहब, समय बड़ा बलवान है और समय का हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अभी अब देखो थोड़ा समय इसलिए लग जाता है कि जैसे कोर्ट हाई कोर्ट में आप देखते हैं कि करोड़ों के हिसाब से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अब हमारे केस में अक्टूबर की डेट लगी है, यानी कि 6 महीने हो गए कम से कम। तो 6 महीने बाद हमारा अब नंबर आएगा, लेकिन जब 6 महीने बाद नंबर आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं माननीय कोर्ट जितने भी हमारे अभी भी न्याय के लिए हम लोग जाते हैं तो कोर्टों में इंसाफ मिलता। बाकी हिंदुस्तान में पूरे भारत में कहीं पर भी न्याय नाम की चीज नहीं है। और जो अभी आप डीसी और एओ की ये जो बात कर रहे थे ना, ये तो पैसे कमाने के लिए आते हैं, ये पैसे का खजाना समझते हैं। मैं अगर पोल खोलने लगूं विद सबूत, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही कह रहा हूं, विद सबूत अगर मैं पोल खोलूंगा तो कानों के पर्दे पड़ जाएंगे। ये लोग इतने सर आपको क्या डर सता रहा है? वो पोल क्यों नहीं खोल रहे? क्या कर्मचारियों को भला नहीं चाहते आप भी? नहीं, देखो या तो उसके कुछ प्रूफ मेरे हाथ आ जाए, कुछ प्रूफ तो है मेरे पास, लेकिन जो मोटे मोटे भ्रष्टाचार है, जैसे कि मेरे पास वीडियो छोटे तो खोलना शुरू करो, बड़े अपने आप खुल जाएंगे। भाई अब उसकी भी सुन लो, पोल भी खोल के करेंगे क्या? वीडियो बना के दी थी ऐसी रिश्वत लेते हुए कि त्रिपाठी जी थे जब, उस पर कुछ नहीं हुआ। अभी मेट्रो की शिकायत देते हैं, कूड़ों के ढेर लगे पड़े, चलो मैं बाहर ही आपको दिखाता हूँ ऑफिस के, दुनिया भर के कूड़ों के ढेर लगे, कितनी शिकायत दे लो। जो एजेंसियां जांच करती हैं, मान लो डीसी एसी डीडीओ हैं, वो पावर में हैं, उनके कलम से सारे काम होने होते हैं। अभी वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमने शिकायतें करी हैं, आप ये समझ लो कि 49 करोड़ की पेनल्टी मेट्रो पे एक लगी है और 36 लाख के करीब मेट्रो वेस्ट कंपनी पर। जी हाँ, मेरे पास लिखित में है, मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा। 49 करोड़ की पेनल्टी लगी है और 36 या 49 36 है शायद, 36 लाख के करीब ही पेनल्टी अलग लगी है। तो 2 जगह की पेनल्टी का मेरे पास रिकॉर्ड है। ऐसी बात नहीं है, शिकायतों पर कोई ना कोई तो ईमानदार आदमी बैठा ही है। हमसे बताते हुए शर्माते हैं ना कि भाई आपके शिकायत पर, कुछ शिकायतों पर हमारी रिश्वत ले ली जाती है और कुछ शिकायतों पर दिखाने के लिए थोड़ा काम भी किया जाता है। चलो रिश्वत और भ्रष्टाचार की यहाँ पर बात चल रही है तो मुझे कुछ बात भी याद आई। जिस तरह से निगम चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की अभी तक सरकार थी, वो अब निगम की भी सरकार बन गई है और उसकी मेयर शैली ओबराय बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हर रोज हम टीवी के माध्यम से, खबरों के माध्यम से हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं कर्मचारी भी समझ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यूनियन के नेता भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब कर्मचारी की बात आ रही है, जो सफाई कर्मचारी है, उसके लिए उनके पास कोई प्रावधान नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, कोई लाभांश नहीं है, कोई मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं है। यहाँ तक कि वैद्य साहब इतने बड़े बड़े वादे थे कि 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं 7 तारीख को तनख्वाह किसी हालत में कर्मचारी को मिल जानी चाहिए। सर उसकी बेवेलना है। और आज हम आम आदमी पार्टी की निगम में सरकार बन गई है, वो इतने बड़े बड़े वादे किया 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी। सर यहाँ तो 2-2 महीने की इस टाइम मौजूदा वक्त में, आज जब आप ये खबर देख रहे हैं तो कच्चे कर्मचारी की तनख्वाह 2 महीने की हो चुकी है, तीसरा महीना स्टार्ट है और अभी तक उसको 2 महीने की तनख्वाह का मालूम नहीं है। तो वैसा अब इसको इस मामले को लेके कोर्ट जाएंगे क्या? देखिए, ये मैं आपके जानकारी में बता दूं पहली बात तो कि ये सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है कि भाई 7 तारीख को या पहली तारीख को तनख्वाह दी जाए। ये गलत है और ये झूठ है। एक कैट के ऑर्डर है जो राकेश वैद्य जी ने, हमारे यूनियन के साथी हैं, हमारे भाई हैं,
राकेश वैद्य जी की यूनियन ने कैट में ये वेतन के लिए डाला था, तो उन्होंने 7 तारीख के कैट के ऑर्डर किए हुए। अब अगर कैट में ऑर्डर 7 तारीख को किए गए थे और उसके बाद सैलरी नहीं बन रही, तो उसे कोर्ट ऑफ कंडम के लिए जाना चाहिए। निगम कह रहा है पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा हो या ना हो, लेकिन आपको जाना चाहिए, उसके बाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। क्या आपको लगता है सच में निगम के पास पैसा नहीं है? नहीं, पैसा हमारे लिए कर्मचारी मेहनती लोगों के लिए नहीं है, लेकिन लूटने के लिए बहुत पैसा है। लूटने के लिए आप जितना मर्जी पैसा ले लो, पैसा ही पैसा है निगम में। अगर निगम में पैसा ना हो तो ये डेपुटेशन पर लोग आते हैं, 3 साल के लिए डेपुटेशन पे आते हैं और ये 20-20 साल यहाँ रुकते हैं, रिश्वत दे दे के रुकते चले जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार और पैसे का खेल नहीं है तो क्या है। एक मामला और है सर जो आपसे जानना बड़ा जरूरी है। आपको एक बहुत अच्छी चीज जी, बताता बताइए। हूँ, बड़ी ईमानदारी से भ्रष्टाचार कैसे है। अभी जैसे मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ता हूँ, तो एक मेरे परिवार का ये है बच्चा, 2004 का लगा हुआ रेगुलर 2-3 महीने एब्सेंट हो गया, 2-3 महीने एब्सेंट हो गया, उसको घुमा रहे हैं, आज 6 महीने हो गए उसके ऑर्डर नहीं कर रहे। अब वो सोच रहे मैं पैसे दूंगा। सर मैं आपकी अगर वो जानकारी पैर सर पटक के भी मर जाए ना, अठन्नी दोनी में कोर्ट जाऊंगा और उनके शकल पे तमाचा लगेगा करारा। मैं कोर्ट से ऑर्डर करा के नहीं लाऊं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। सर मैं एक बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ, शायद थोड़ी सी जानकारी मुझे भी है इस बारे में। कल मैं शादरा नॉर्थ जोन में था, वहाँ के जो डीसी हैं बहुत अच्छे, मुझे उनका व्यवहार लगा और उन्होंने एक कर्मचारी को इंसाफ दिलवाया, मेरे सामने की बात है। तो उन्होंने एक जानकारी दी हमें वहाँ पे बैठकर। उन्होंने कहा जो ये लॉग एब्सेंटी वाले केस हैं, 2 महीने 3 महीने, 6 महीने की पावर है एसी को, 1 साल की पावर, 2 साल की पावर है डीसी को। 2 साल की डीसी बैठ के उसको कर सकता है सही, 2 साल के बाद वो हेडक्वार्टर जाएगा मामला। तो आप तो सिर्फ महज 2 महीने की बात बता रहे हो। तो ये तो कोई भी, चाहे शादरा साउथ हो या नॉर्थ हो या दिल्ली के 12 जोन हो, कोई भी ऐसी उसको कर देगा। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? भाई रिश्वत का बोलबाला है ये। देखिए सर कौन से वार्ड का मामला है ये 229 है कृष्णा नगर। नितिन मुकेश नाम है और मैं खुल के बता दूं चैनल पे, मेरा बेटा है वो। किसी के बाप में अगर ताकत है जो हठधर्मी दिखा रहा या अफसरशाही दिखा रहा, वो रोक कर दिखाए ना, उसे मैं उसे मर्द मान जाऊंगा। मैं कराऊंगा, लेट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर का भ्रष्टाचार है या एसी का है या डीसी का? एसी और डीसी और मैं डीसी के पास भी गया था, मैडम के पास भी। मैंने मैडम को भी कहा कि मैडम ये तो आप करा सकते हो। नहीं सब्स्टिट्यूट है। ये तो नया सर्कुलर आया अभी निगम का, 1 तारीख से लागू हुआ है, 6 महीने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मेरे पास सारे ऑर्डर पड़े हैं, मैंने उसमें डेट टू डेट खोली है, सारी चीजें मैंने कॉपियां लगाई हैं कि जो 15-15 साल के हैं। ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैं बिगर उसके नहीं बोलता। अब मैं ये डीसी को भी भेज रहा हूँ। संजय रमेश, वार्ड नंबर 214 में ये एब्सेंट था और 2021 में इसके ऑर्डर हुए। 15 साल का एब्सेंट का केस था, पैसे दे के खूब केस हुए, मेरे पास सबकी कॉपियां हैं। बात ये नहीं है रिश्वतखोरी की, या जैसे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे, मेरे बेटे को हटा रखा, एक और बच्चा है वो भी परिवार का, उसे भी। तो ये सोचते हैं कि हम जानते नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। और ऐसे जैसे आपने एक साहब सैफी साहब, जैसे आपको याद होगा कि 18 महीने के बाद मैं कोर्ट गया था और मैं वहां से अपने ऑर्डर करा के लाया था, और करारा तमाचा अधिकारियों के मुंह पे लगेगा। फिर ऐसे ही करारे तमाचे अधिकारियों के मुंह पे लगेंगे जब हम कोर्ट से ऑर्डर करा के लाएंगे। नहीं करें ये ऑर्डर, देखता हूं कब तक। एक चीज और है कि ऐसी क्या नौबत है, चाहे कोई भी मामला हो आपके पास, लोग आपके बारे में बात भी करते हैं कि मुकेश वैद्य जी के पास जाना मतलब कोर्ट जाना, तो कि आप हर मामला कोर्ट में ले जाते हो। क्या सर यूनियंस की पावर खत्म हो गई है? क्या प्रदर्शन से अब हासिल नहीं होता कुछ, भूख हड़ताल से हासिल नहीं होता कुछ, कोर्ट जाके हासिल होगा सब कुछ? देखिए मेरी बात सैफी साहब, यूनियन तो जो जीती थी 2, उनको ही घास नहीं डाली इन अधिकारियों ने और वो ही कुछ नहीं कर पाए। और हालांकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है पिछली 14 तारीख को, अप्रैल में 14 बिल्कुल हो गया सर, सच्चाई से हो गया, खत्म हो गया है। तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया। वो मुझे एक काम गिनवा दें। और यहाँ की बात छोड़िए, चेयरमैन साहब की बात देख लिए। मैं आज भी सुबह एक उनकी बाइट देख रहा था कि जी बड़े काम हो रहे हैं। मैंने वहां पर 20 एप्लीकेशन दी थी। मेरी तो भैया एक कर्मचारी बेचारों की किसी की एप्लीकेशन पर कोई काम हुआ नहीं। तो मैं तो आयोग वायोग को किसी को कुछ समझता नहीं, क्योंकि आयोग में भी कुछ नहीं है। और हाँ, बस मैंने एक रास्ता जरूर अपनाया, मैंने बहुत सारे लोगों के भले कराए हैं और कराऊंगा कोर्ट के माध्यम से। सर भलों की बात आपने की है, चाहे कच्चा कर्मचारी हो या पक्का कर्मचारी हो या रिटायरमेंट कर्मचारी हो। सर
तीनों पद के कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल कैशलेस कार्ड की। मैंने देखा एक कर्मचारी रिटायर हुए, काफ़ी बुजुर्ग थे। सर जब वो रिटायर हुए तो बीमारियों ने इतनी जगह बना ली थी उनके शरीर में, वो कच्चे कर्मचारी थे और काम कर रहे थे। मतलब वो उनकी एक आस रह गई कि मैं पक्का होऊँगा, वो उसी में रिटायर, उन्होंने सब्र भी कर लिया। सर मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं है उनके पास। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। इसके लिए उच्च न्यायालय में न्यायालय में हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और उस पर ज़रूर निर्णय होगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ और मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, कि लोग डराते हैं कि जी ओहो कोर्ट में तो इतनी साल लग जाती हैं, इतने पैसे लग जाते हैं। कहीं कुछ नहीं होता। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, पर इतना जितना लोग बताते हैं या डराते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। हमने बहुत लोगों को दिलाया, हमने खुद भी लिया कई चीज़ों में और हम लेंगे भी। तो कोर्ट के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं, अब कोर्ट में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो मानवता के आधार पे हमारे केस लड़ते हैं। एक हमारे पास अभी क्या नाम है उसका, सतीश कल्याणे है। सतीश कल्याणे टर्मिनेट कर दिया है, कच्चा कर्मचारी था, उसका केस हमने कोर्ट में डाला हुआ है और वकील साहब ने 1 रुपया नहीं लिया। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे केस हैं जो हमने लड़ रहे हैं। एक सतीश हुक्म था हमारे आनंद विहार में, उस कर्मचारी को 15 महीने से तनख्वाह नहीं दी, कह रहे इसको हटाओ, उसके कोर्ट से ऑर्डर कराए। आज वो बेचारा अपने बच्चों को पाल रहा। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट में न्याय मिलता है और बहुत कम पैसों में। वकील जरूरी नहीं होता कि तुम राम जेठमलानी या केटीएस तुलसी जैसे करोगे। तो बहुत हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे वकील हैं। अभी हमारी सुमन चौहान थी, मैं सजदा करता हूँ, नमन करता हूँ, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ऐसे भी वकील थे, वो जितने भी हम केस लेके जाते थे, खर्चा जो दिया ठीक है, नहीं भी दिया, एक कर्मचारी ने 10,000 रुपए दिए, वो भी रोते हुए दिए, वो भी उन्होंने लौटा दिए। नहीं अपने घर कुछ लोगों का सवाल है, मेरे पास है वो सवाल, मुझसे कहा कुछ लोगों ने, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरा पर्सनल आपसे, ये आप बड़े भाई हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ और आप एक सम्मानित होता भी है। कुछ लोग कहते हैं कि मुकेश वैद्य जी जो है कोर्ट के नाम से जो है लोगों को डरा रहे हैं, लोग डरा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो डरा रहे हैं। और मुकेश वैद्य जी भी जो है, अगर मुकेश वैद्य जी को रिश्वत दी जाए तो मुकेश वैद्य जी इन सब बातों को दबा देंगे और चुप बैठ जाएंगे अपने घर। कौन है वो ऐसा आदमी? बहुत लोग हैं ऐसे। तो ऐसे नहीं है, बहुत लोग तो कुछ भी कहने वाले हैं। जो विपक्ष के लोग होते हैं वो तो बुराई करते हैं, उनका अधिकार है। मतलब कभी भविष्य के ऐसा देखने को मिलेगा कि आप किसी बात को उठाओगे और फिर उसको दबा दोगे? तो कोर्ट में जब जो न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, वो दबते कैसे दब जाएंगे? अब जो ये दबा रखा अधिकारियों ने, इसके लिए हम लड़े ही जा रहे हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं वो बेवकूफ हैं और वो, मैं कहना नहीं चाहता, नाम भी ले देता हूँ, बहुत सारे छुटवैया नेता यूनियनों के ही होते हैं, वो थर्ड क्लास लोग होते हैं, उन्हीं का है, बाकी तो मुझे लगता नहीं। एक आखिरी सवाल, ये भी मेरा पर्सनली आपसे, क्या कभी ये जो भावना है आपकी कोर्ट जाने की कर्मचारियों की, सब कंप्लेंट में यहाँ देख रहा हूँ आपके ऑफिस में चारों तरफ भरी पड़ी है, ये भाव क्या है? ये अपने समाज का भला करना है, कर्मचारियों का भला करना है, या अपना कुछ इसमें निजी स्वार्थ है? देखिए, निजी तो ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ, आपके सामने ये ऑफिस दिया हुआ है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं जिस समाज से आता हूँ कि मेरे पास घोड़ा, गाड़ी, बग्गी सब कुछ होगा, तो ईश्वर की मेरे पे इतनी बड़ी कृपा है, तो मुझे किसी से रिश्वत लेने की, और मैं एक एएसआई भी हूँ। मैंने तो सफाई कर्मचारियों को देखा, इंस्पेक्टर एएसआई को जब नहीं देते, एसी-डीसी को पैसे देते रिश्वत के, और वो सफाई कर्मचारी वहाँ इंस्पेक्टर नहीं लगने देते। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा, और मैं एक एएसआई होकर मैं चाहूँ तो मैं तो लाखों रुपए महीने के कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे इंसानियत की जरूरत है, मुझे आप जैसे लोगों के, कर्मचारियों के, भाइयों के प्यार की जरूरत है, और वो मुझे मिलता है। ऐसी बात नहीं है, कर्मचारी बहुत प्यार करता है, लेकिन उन कर्मचारियों को डरा दिया जाता है कि जैसे अभी आप कर्मचारी हमारा, मैं कई बार शिकायत करता हूँ, भाई शिकायत जिसका अधिकार है, अगर उसका कोई दूसरा छीनेगा तो उसकी मैंने शिकायत कर दी तो हो वैद्य जी ने कर्मचारी हटवा दिए, भाई कर्मचारी गलत है तो मैं गलत के लिए, आज जब मैं अधिकारियों के लिए लड़ता हूँ, ये अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये गलती करते हैं, तो कर्मचारी अगर गलती करेगा तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, ये मेरा असूल है। मेरे घर का भी कोई गलत होगा तो मैं गलत को गलत ही कहूंगा, तो ये मेरी आदत है और ये कभी सुधरेगी नहीं। और बाकी जो तुमने सुधरनी भी नहीं चाहिए, जो आपने कहा है कि जो न्याय है, भगवान ने अगर चाहा तो कभी रिजल्ट आएंगे, तो आपके चैनल के माध्यम से फिर पब्लिक को बताएंगे कि कोर्ट में कैसे न्याय मिलते हैं और कैसे इंसाफ मिलते हैं। और हमें कभी भी न्याय के लिए आस्था को छोड़ना नहीं चाहिए। न्यायालय से जो हमारे लो लगी हुई है, हम उस लो को बरकरार रखेंगे, वो किसी के कहने से बुझेगी नहीं, और कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुंह पे एक बहुत जोरदार तमाशा कोर्टों की तरफ से, जितने भी अदालत है उनकी तरफ से पड़ चुका है और पड़ रहा है और पड़ने वाला है। तो इसलिए भ्रष्ट अधिकारी जो है जितने भी हैं वो संभल जाएं, क्योंकि जब तक वैद साहब जैसे और भी जितने भी लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं, कर्मचारियों की हर समस्या को उठाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं, तो तब तक शायद कर्मचारी को फिक्र और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।